तो कंटिन्यू करते हैं और आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट में फंक्शन के अंदर वेरिएबल स्कोप। वेरिएबल स्कोप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शन के अंदर वेरिएबल स्कोप को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये स्क्रिप्ट टैग लगा रखा है। इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने फंक्शन बनाया और इस फंक्शन को मैंने fun1 कर दिया, है ना। या मैं इस फंक्शन को f1 कर देता हूँ। चलो, मैंने फंक्शन को f1 कर दिया और f1 के अंदर मैंने वेरिएबल x बनाया। x इज इक्वल टू वैल्यू दे दी 10। सिंपल। मैंने एक f1 फंक्शन बनाया है और f1 फंक्शन के अंदर मैंने x इज इक्वल टू 10 दे दिया है। फिर मैंने यहाँ पे अलर्ट करवाया, तो अलर्ट के अंदर जो है वो अलर्ट के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा F1 और F1 का जो x है वो F1 x इज इक्वल टू, यहां पर मैंने इस वैल्यू को करवा दिया अलर्ट। या अलर्ट नहीं करवाते हुए मैं ऐसा करता हूँ कंसोल लॉग कराता हूँ, तो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। तो मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ और कंसोल डॉट लॉग में मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि F1 का जो है वो F1 x इज इक्वल टू, F1 x इज इक्वल टू यहाँ पे मैं x कर दूंगा। फंक्शन F2 बनाया। F2 बनाने के बाद में यहां पे मैंने वेरिएबल x इज इक्वल टू 20 बनाया और यहां पर मैंने कंसोल डॉट लॉग किया और कंसोल डॉट लॉग में यहां पर मैंने लिख दिया F2 x इज इक्वल टू, यहां पर ये वाले x को प्रिंट कर दिया। सिंपल। अब मैं F1 और F2 को कॉल करता हूँ। ठीक है। अभी जो F1 फंक्शन है, देखो F1 फंक्शन है तो F1 फंक्शन के अंदर भी यहां पर हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर एक F1 फंक्शन है और F1 फंक्शन के अंदर x है जिसकी वैल्यू 10 है और एक F2 फंक्शन है जिसके अंदर x है और उसकी वैल्यू यहाँ पर 20 है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, F1 को कॉल करता हूँ और F2 को कॉल करता हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं F1 को कॉल करता हूं। तो मैंने यहाँ F1 फंक्शन को कॉल किया। ठीक है। F1 फंक्शन को मैंने कॉल किया और F1 फंक्शन के बाद हम कॉल करेंगे F2 फंक्शन को। तो पहले मैंने F1 फंक्शन को कॉल कर दिया, है ना। F1 फंक्शन को कॉल करने के बाद हम कॉल करेंगे F2 फंक्शन को। तो F1 फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, x की वैल्यू मिलेगी। और x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू 10 मिलेगी या x की वैल्यू 20 मिलेगी। तो मैंने इसको राइट क्लिक, इसको मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर किया, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो ओपन विथ लाइव सर्वर हुआ कोड हमारा, हम चले कंसोल की तरफ। तो मैं क्या करता हूं, इसको स्प्लिट कर लेता हूं स्क्रीन को। ठीक है, तो हमको इजीली समझ में आएगा, इसको ऐसे कर देते हैं हम लोग। तो जो कंसोल है, ये कंसोल है हमारा और इस कंसोल का जो रिजल्ट मुझे मिलेगा वो कंसोल पे हम देखेंगे। तो रिजल्ट मुझे F1 का जो रिजल्ट मिला, वो मुझे रिजल्ट मिला F1 की जो वैल्यू मिली वो मेरे को मिली, F1 की जो वैल्यू मिली वो 10 मिली, क्योंकि F1 है। और F1 है यानी कि ये लोकल स्कोप हो गया। ये F1 जो प्रिंट हो रहा है यहाँ पर, वो F1 कौन सा प्रिंट हो रहा है, वो F1 प्रिंट हो रहा है यहाँ पर, लोकल स्कोप वाला F1 प्रिंट हो रहा है। यानी कि ये लोकल एक्स को प्रिंट करेगा, F1 फंक्शन जो प्रिंट करेगा वो लोकल वेरिएबल को प्रिंट करेगा। ठीक है। अब थोड़ा चेंज करता हूं, मैं यहाँ F2 कॉल करता हूं। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, तो F2 यानी x की वैल्यू आनी चाहिए 20। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 20। अब मैं क्या करता हूं, एक x बना देता हूं, यहाँ पर वेर कीवर्ड का यूज करके बना रहा हूं। तो x इज इक्वल टू 30 मैंने एक वैल्यू दे दी। अ, तो x की वैल्यू अभी भी क्या आएगी, 20 आएगी। x की जो वैल्यू है वो 30 नहीं आएगी, वो 20 आएगी, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल जो बन रहा है वो फंक्शन के अंदर बन रहा है। ठीक है। अब अगर मैंने क्या किया यहां से, यानी कि F2 वाले फंक्शन से, अभी F2 की वैल्यू क्या आ रही 20। अभी इस 20 को मैंने यहां से रिमूव कर दिया तो क्या होगा, और अभी मैं कोड को सेव करूंगा। अभी मैंने सेव नहीं किया, मैं जैसे ही सेव करूंगा F2 फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है। तो F2 फंक्शन क्या x की कौन सी वैल्यू देगा वो हमको देखना है। तो मैंने इसको सेव किया। तो यहां पर जो वैल्यू आ गई वो कौन सी आ गई, वो वैल्यू आ गई यहाँ पर, यहाँ पर जो वैल्यू आ गई वो
यहाँ पर जो वैल्यू आ गई वो आ गई ग्लोबल वाली, ये बन गया यहाँ पर ग्लोबल, ये ग्लोबल बन गया। तो ग्लोबल क्यों बन गया, ये ग्लोबल इसलिए बन गया, ये ग्लोबल इसलिए बन गया क्योंकि यहां से हमने लोकल जो F2 फंक्शन की बॉडी थी, F2 फंक्शन की बॉडी से, F2 फंक्शन की बॉडी से हम लोगों ने इस x को हटा दिया। तो अभी F2 फंक्शन में जो x की वैल्यू प्रिंट हो रही वो कौन सी प्रिंट हो रही, वो प्रिंट हो रही ग्लोबल वाली। X2 फंक्शन की जो वैल्यू प्रिंट हो रही वो यहाँ पर ग्लोबल वाली वैल्यू प्रिंट हो गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर F2 को प्रिंट किया। ठीक है, अब अगर मान लो मैं यहां से भी हटा देता हूं, यहां से मैंने हटा दिया, रिमूव कर दिया, और अब अगर मैं सेव करूंगा तो क्या होगा, तो F2 को कौन सा x मिलेगा, क्योंकि अभी ग्लोबल x है ही नहीं। तो हम देखते हैं क्या होता है। तो मैंने सेव किया तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, तो मैंने सेव किया तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। अगर मैं यहाँ पर ये अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखता, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखता, और उसके बाद में यहाँ पर मैं सेम ये से लिख देता यहाँ पर F2, और F2 x इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं प्लस x कर देता, तो रिजल्ट क्या आता, तो रिजल्ट, तो भी रिजल्ट, यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, तो भी रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इसको x मिलेगा नहीं, क्योंकि इसको जो है वो x मिलेगा नहीं। तो यहां पर रिजल्ट कुछ नहीं आया, लेकिन यहाँ पर वन एरर आई, है ना। मैं एरर, यहां पर क्या एरर आई, यहाँ पर एरर आ रही कि x इज नॉट डिफाइंड, कि जो x है वो नॉट डिफाइंड है। x नॉट डिफाइंड की एरर आ गई क्योंकि इसको x मिल नहीं रहा, क्योंकि आपने x ग्लोबल से भी हटा दिया और आपने लोकल से भी हटा दिया। तो यहाँ पर जो जावा स्क्रिप्ट है उसमें भी वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो दो तरह से होता है। एक होता है ग्लोबल स्कोप, जो कि हमने अभी देखा ग्लोबल स्कोप, और दूसरा जो होता है वो होता है लोकल स्कोप। एक ग्लोबल स्कोप होता है और एक लोकल स्कोप होता है। तो अभी के केस में यहां पे अगर हम बात करें, तो ये जो है हमारा कोड, यहां पर ये क्या है, ये लोकल है। ठीक है, और यहां पर भी मैं क्या करता हूं, लोकल बना देता हूं। तो मैंने यहाँ पे भी लोकल बना दिया, x इज इक्वल टू 20, तो ये भी क्या है, लोकल है। अब इसको वैल्यू मिल जाएगी, अब इसके x की वैल्यू इसको मिल जाएगी, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। तो यहां पर ये भी क्या हो गया, यहाँ पर लोकल हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अगर हमने, ये तो लोकल एक्सेस हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब अगर मान लो आपके पास एक और वेरिएबल है, यहां पे आपने वेर कीवर्ड का यूज करके एक ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट किया। तो मैंने ग्लोबल x इज इक्वल टू 30 ये लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो x है हमारे पास में वो कैसा है, वो ग्लोबल है। तो ये x ग्लोबल है, ये लोकल है, और ये x क्या है, लोकल है हमारे पास। तो अगर मुझे इस वाले, अगर मेरे को ये ग्लोबल वाले वेरिएबल को एक्स के अंदर एक्सेस करना है, तो मैं किस तरीके से एक्सेस कर पाऊंगा जावा स्क्रिप्ट के अंदर, अगर आपने वेयर कीवर्ड का यूज किया है तो। अभी लेट कीवर्ड आएगा तो हम देखेंगे, लेट कीवर्ड में थोड़ा सा अंतर है। यहां पर मैं अगर ग्लोबल एक्स को प्रिंट करना चाहता हूं तो मैं लिखता हूं कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में मैं यहाँ पर लिखूंगा ग्लोबल। तो मैंने लिख दिया ग्लोबल एक्स इजिकल टू, ग्लोबल एक्स इजिकल टू, यहां पर मेरे को लिखना पड़ेगा विंडो डॉट, विंडो डॉट एक्स, सिंपल। सेव किया मैंने, और ये F1 फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूं। अभी मैंने F2 को कॉल किया, तो मैंने F1 को, तो ग्लोबल एक्स मेरे को मिल गया 30। यानी कि आप किसी फंक्शन के अंदर से कोई ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस करना चाह रहे हैं जो कि आपने वेर कीवर्ड का यूज करके डिफाइन किया है, तो वो विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट हो जाता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो हम लोगों ने विंडो डॉट एक्स किया, तो विंडो डॉट एक्स करके हम लोगों को ये वाला जो एक्स था वो यहाँ पर हमको मिल गया। अब एक चीज और है, एक चीज ये है कि अगर मान लो मेरे को जैसे ये तो मैंने देख लिया कि फंक्शन की बॉडी में ग्लोबल वेरिएबल को कैसे एक्सेस करना है। अब अगर मान लो मैंने यहां से इसको हटा देता हूं मैं ग्लोबल को, तो मैंने ग्लोबल को यहां से हटा दिया, ग्लोबल को यहां से हटा दिया, और इस कंसोल लॉग को भी यहां से मैंने हटा दिया। और अगर मैं इस x को, ये वाला जो x है ना,
इसको हटा के यहां से सिंपल x इज इक्वल टू 10 प्रिंट कर देता हूं, तो क्या रिजल्ट होगा? तो भी f1 फंक्शन कॉल हुआ है, तो f1 में तो x इज इक्वल टू 10 आ गया। अगर मैं यहाँ F2 है तो F2 से भी ये लोकल को हटा देता हूं और F2 में x को प्रिंट करता हूं और यहां पर जो है वो F2 फंक्शन को कॉल करता हूं। ठीक है, अभी मैंने F1 फंक्शन को कॉल किया, तो F1 फंक्शन को, जब मैं F1 फंक्शन को कॉल कर रहा हूं तो F1 के अंदर x 10 है, तो x की वैल्यू मेरे को 10 मिल रही है। लेकिन मैंने F2 फंक्शन को कॉल किया है, तो अब मुझे क्या रिजल्ट मिलना चाहिए? एरर आएगी या मुझे x की वैल्यू 10 मिलेगी? तो मुझे x की वैल्यू 10 मिलेगी या एरर आएगी वो देखना है। तो यहां पर देखो F2 फंक्शन ने क्या बोला कि x इज नॉट डिफाइंड, x इज नॉट डिफाइंड, है ना? क्योंकि मैंने क्या किया था, x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 अगर हम लेंगे तो ये एरर मिल गई कि x इज नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से हम लोग, स्कोप जो है वो काम करता है, फंक्शन के अंदर स्कोप जो है वो इस तरीके से काम करता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर F2, ये जो वेयर कीवर्ड्स हटा के अगर आपने डायरेक्ट x इज इक्वल टू 10 लिखा और यहां पे, यानी कि फंक्शन के बाहर आपने क्या किया, फंक्शन के बाहर आपने कंसोल डॉट लॉग कर दिया, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें x की वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं, क्या रिजल्ट मिलता है? तो x इज अनडिफाइंड, x इज नॉट डिफाइंड आ गया। x यहां पर एक्सेस नहीं हो रहा है। एक सेकंड, इसको रिफ्रेश करते हैं, इसको सेव करते हैं प्रोग्राम को, और यहां पर x इज नॉट डिफाइंड। तो ये जो x है वो लोकल है और ये जो x है वो, तो अगर जावास्क्रिप्ट में अगर हमने ग्लोबल वेरिएबल बनाया है वेर कीवर्ड का यूज करके, तो क्या होगा, यहाँ पर लोकली उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट वो बन जाता है, तो विंडो ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर हम लोग कोई फंक्शन के अंदर, किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो वो फंक्शन लोकल स्कोप में आता है। ठीक है, अब अगर मान लो मैंने यहाँ पे, ये तो एक्स F1 हो गया, ये F2 हो गया, और यहां पर मैंने इसको इसको क्लियर किया, एरर को, वन एरर, एक्स इज नॉट डिफाइंड। तो ये था वेरिएबल के स्कोप से रिलेटेड, कि फंक्शन के अंदर वेरिएबल का स्कोप किस तरीके से वर्क करता है। वेर कीवर्ड का यूज करके भी हम लोग, अगर मान लो मैं यहाँ पर विंडो डॉट एक्स करता हूं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सिंपल लिखा विंडो डॉट एक्स, तो क्या मिलेगा मुझे? तो मुझे अनडिफाइंड मिला, है ना? विंडो डॉट एक्स किया तो भी मुझे यहाँ अनडिफाइंड मिला। लेकिन अगर मैं फंक्शन के बाहर एक्स को डिफाइन कर दूंगा तो वो कैसे मिलेगा मुझे? वो मुझे डिफाइंड मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं वेरिएबल का स्कोप। जावा मतलब फंक्शन के अंदर वेरिएबल किस स्कोप में काम करेंगे वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं।